गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। 200 साल पहले से भी ज़्यादा जो साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, उनके मुताबिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से टोटली डिफरेंट थे। लाइक उनके अकॉर्डिंग अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो वो एक ऐसे कंपाउंड थे जो लिविंग थिंग्स से हमें ऑब्टेन्ड होते हैं, या लाइक जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स। और इनऑर्गेनिक अगर हम कंपाउंड्स की बात करते हैं उन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, तो उनके अकॉर्डिंग कि ऐसे कंपाउंड्स जो कि हमें नॉन लिविंग से और मिनरल्स से जो है वो ऑब्टेन्ड होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। मीन्स टोटली डिफरेंट। उन्होंने उनको एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर दिया था, यानी कि उधर कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो इनऑर्गेनिक से ऑब्टेन किए जा सकते हैं, क्योंकि उनका एक कॉन्सेप्ट था कि एक पावर है, अल्लाह ताला ने एक पावर दी है वो लिविंग थिंग्स के अंदर कि वो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हम लैब के अंदर उन्हें ऑब्टेन कर सकते हैं, उन्हें सिंथेसाइज कर सकते हैं, तो लैब में ऐसी कोई पावर मौजूद नहीं है। लाइक लिविंग कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंथेसाइज कर सके। तो इस तरह से वो उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए, कुछ कंपाउंड सिंथेसाइज करने की ट्राई की। मीन्स वो बिल्कुल फेल रहे, क्योंकि वो लोग सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फ्रॉम डिफरेंट रिसोर्सेज के ज़रिए। ये जो थ्योरी है वो एक उस दौर में इसको हम कहते थे कि ये एक वाइटल फोर्स थ्योरी कहलाती है। वाइटल फोर्स थ्योरी यानी कि वाइटल फोर्स यानी कि एक ऐसी ताकत है जो अल्लाह ताला ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो कि दी है, जिससे जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। ये थ्योरी जो है रिजेक्ट हुई थी। एक हमारे साइंटिस्ट थे वोलर ने, उन्हें 1828 के अंदर, हमारे केमिस्ट थे जर्मनी के, उन्होंने इस थ्योरी को एक जो है वो रिजेक्ट कर दिया था। तो दिस थ्योरी rejected in 1828 by वोलर साइंटिस्ट हैं। अब उन्होंने किस तरह से इसको प्रूफ किया कि ऑर्गेनिक सिंथेसाइज किए जा सकते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक से, यानी कि आप उनको लैब के अंदर सिंथेसाइज कर सकते हैं। इंसिडेंटली तौर पे उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर दिया। उन्होंने अमोनियम साइनाइड उन्होंने एक अमोनियम साइनाइड को जो है वो बॉयल किया। उन्होंने उसको अमोनियम साइनाइड को बॉयल किया वाटर के साथ, बॉयल विद वाटर। और उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि उन्होंने एक ऑर्गेनिक अमोनियम साइनाइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और उन्होंने देखा कि उन्होंने एक इनऑर्गेनिक से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिंथेसाइज कर लिया है, जो कि यूरिया उन्होंने सिंथेसाइज किया अमोनियम साइनाइड को, जब उन्होंने वाटर के साथ बॉयल किया। और यूरिया, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताती चलूँ कि ये एक प्योर, हम इसको कहते हैं कि ये प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि पाया जाता है कहाँ पे? यूरिन, मैमल्स के यूरिन के अंदर, ब्लड के अंदर। तो उसने सिंथेसाइज किया इंसिडेंटली तौर पे कि वो अमोनियम साइनाइड को, साइंटिस्ट हैं सर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने अमोनियम साइनाइड को जैसे ही वाटर के साथ बॉयल करके वो उसको चेक कर रहे थे कि मे बी विच काइंड ऑफ सम सॉर्ट्स ऑफ कंपाउंड वर ऑब्टेन फ्रॉम दिस। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने यूरिया सिंथेसाइज कर लिया। मीन्स एक प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो सिंथेसाइज होकर सामने आ रहा है। कहाँ से? अमोनियम साइनाइड, जो कि एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, प्योर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो हम यहाँ पे इसकी कुछ एक इक्वेशन लिख के इसको और क्लियर करते हैं। दिस इज अमोनियम साइनाइड एंड ही बॉयल इट विद वाटर एंड ही ऑब्टेन्ड अमोनियम। तो इस तरह से इसके बाद जो है ये थ्योरी वाइटल फोर्स थ्योरी जो कहलाती थी, कि जिसके अंदर हम कॉन्सेप्ट था हमारा अर्लियर केमिस्ट का कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उन्हें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी। इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो है ये वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो रिजेक्ट हो गई थी। आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी,
तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक मॉडरेट डेफिनेशन सामने आती है। द कंपाउंड्स that contain carbon hydrogen bond and also its derivatives. जी, ये थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ इंट्रोडक्शन के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरह से जो है वो आगे ऑन हुई कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी लैब के अंदर सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।